तो क्या आपको भी कमर से लेकर नीचे पैर तक तेज झुंझुनाहट के साथ दर्द आता है? झुंझुनी सूंदबंदी होती है और कभी-कभी आपको इतना दर्द हो जाता है कि आपको बैठना पड़ता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सियाटिक है, कोई कहता है ये स्लिप डिस्क है और कोई कहता है नस दब गई है, नस चिपक गई है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। पेशेंट को समझ नहीं आता कि ये कम उम्र में क्यों हो रहा है और अगर ये हो रहा है तो इसको हर कोई सिर्फ ऑपरेशन करने की सलाह क्यों देता है? ये बहुत सारे सवाल पेशेंट को परेशान करते हैं। बट हम आज अगले 5 मिनट में कोशिश करेंगे कि इन सारे सवालों के जवाब दे सकें और आपको एक आसान भाषा में समझा सकें ताकि आप इन मिथ से बच सकें और एक सही नॉलेज आप यहाँ से लेके जाएं। पहली चीज़, ये साइटिका है क्या? साइटिका एक प्रकार का दर्द है जो कमर से लेकर नीचे पैर तक आता है। उसमें एक सियाटिक नर्व होता है जो दबती है, जिसको हम सियाटिक नर्व कंप्रेशन बोलते हैं। और यही कंप्रेशन कमर से लेकर नीचे तक जब आने लगता है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तेज़ दर्द, शूटिंग पेन होता है और झुंझुनाहट के साथ कभी कभी पैर में सुन्नपन, भारीपन आता है। किसी को बैठने के साथ होता है, किसी को खड़े होने के साथ। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसमें मेन कारण जो आता है, उसमें स्लिप डिस्क का कारण होता है। कभी कभी वहाँ का कैनाल स्टेनोसिस भी होने लगता है। उसमें और भी बहुत सारे कारण होते हैं। बेसिक आप मान के चलें कि कमर से लेके नीचे पैर तक दर्द आना, तेज खिंचाव जैसे लगना और करंट जैसा लगना, वो एक स्लिप डिस्क या सियाटिक हो सकता है। और वो सियाटिका का ही दर्द रहता है। कम उम्र में पेशेंट को देखने में आने लगे हैं वो ये हैं: लंबे समय तक पेशेंट का बैठे रहना, लंबे समय तक खड़े रहना, भाग दौड़ कर लेना। मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि पेशेंट जब भारी सामान उठा लेते हैं, गलत तरीके से या गलत पोस्चर से लंबे समय तक उसमें काम करते रहते हैं, तो आपके कमर के निचले वाले हिस्से में प्रेशर आना शुरू हो जाता है, जिससे आपको स्लिप डिस्क ऐसे लक्षण शुरू हो जाते हैं और बाद में वो मैक्सिमम टाइम सियाटिक में कन्वर्ट होते हैं। और कभी कभार ये शुरुआत आपकी कमर से हो भी जाती है, लेकिन उसको इग्नोर करते रहते हैं। आयुर्वेद परिषद में एक गृध्रसी नाम से एक रोग का वर्णन किया गया है, जिसमें उसके लक्षण आपके सियाटिक नर्व कंप्रेशन से मैच होते हैं। और भी बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जिनको हम पेशेंट को डील करने के लिए यूज़ करते हैं, बट हम आपको एक बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। उसमें आपके वात का, जनरली वात का इम्बैलेंस हो जाने से वो वात व्याधि रोग के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें आपको शूटिंग पेन कमर से नीचे पैर तक होता है और बहुत तेज़ दर्द होता है। और उसके जो चिकित्सा सूत्र होते हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो हम आपको सियाटिक नर्व कंप्रेशन में ठीक करने के लिए करते हैं। अब बात आती है कि उसमें ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। मॉडर्न साइंस में पेन किलर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेशेंट्स फिजियोथेरेपी भी कराते हैं, कायरोप्रैक्टिक भी करा लेते हैं, बहुत सारे समय तक कुछ ना कुछ दवाइयाँ खाते रहते हैं। और जब उन सब भी काम नहीं हो पाता है तो पेशेंट को सर्जरी सजेस्ट कर दी जाती है। बट अगर पेशेंट सिस्टमेटिक तरीके से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्लान करता है तो उसमें आपकी समस्या को जड़ से भी ठीक किया जा सकता है और लंबे समय से भी मैनेज कर दिया जाता है। जो भी नुकसान, जो भी प्रेशर आपकी नर्व, सियाटिक नर्व कंप्रेशन को प्रेशराइज कर रहे थे, आपके दर्द को बढ़ा रहे थे, उनके इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और धीरे धीरे करके आयुर्वेद में वो दवाइयाँ होती हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, पंचकर्म की प्रोसीजर्स होती हैं। अगर इन सबको सिस्टमेटिकली काम किया जाए और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्लान के अकॉर्डिंग काम किया जाए तो पेशेंट की इम्प्रूवमेंट विद इन 7 डेज आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे करके हमने समझा कि आपका सियाटिक क्या होता है, सियाटिक कैसे ठीक होता है, कैसे ठीक नहीं होता, क्या समस्याएं आती हैं। बट जो सबसे बड़ी बात जो ये है, अवेयरनेस ना होना। पेशेंट को पहली बात तो बहुत समय तक इग्नोरेंस रहता है कि मेरे को सच में सियाटिक है कि नहीं। वो सही डॉक्टर तक मैक्सिमम टाइम नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे पेशेंट आजकल अवेयरनेस के कारण में जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं और भी जो डॉक्टर जो उससे डिसीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके पास वो पहुंच जाते हैं। बहुत बार उनकी समस्या जल्दी पकड़ में आ जाती है तो उनका ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाता है। हमने बहुत बार देखा है कि अवेयरनेस ना होने से बहुत सारे पेशेंट उसकी समस्या को बढ़ाते जाते हैं। फिर कमर दर्द होता है, फिर बहुत दर्द होता है, फिर बाद में कभी कभी किसी के फुट ड्रॉप या नर्व कंप्रेशन या नर्व डैमेज तक हो जाता है। आज की वीडियो में हमने सीखा कि सियाटिक एक्चुअली होता क्या है और वो किन किन कारणों से हो सकता है। हमने ये सीखा कि उसको हम डील कैसे कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में हम और कारणों पर बात करेंगे और उसको ठीक कैसे करने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ हमें पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से बतानी पड़ती हैं। तो हमारी वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हम आपको और एजुकेट कर सकें। और जो हम पेशेंट को डील करते समय समझते हैं कि पेशेंट को एक बेसिक आसान भाषा में अगर समझा दिया जाए तो पेशेंट अपने केस को जल्दी समझ भी लेता है और उसको ठीक करने में कितनी उसको मेहनत करनी है, कितना उसको समय देना है, वो पेशेंट दे सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट सिर्फ सर्जरी के नाम सुन के डर जाते हैं और वो हड़बड़ाहट में जगह जगह की ट्रीटमेंट करते रहते हैं और उनको सही ट्रीटमेंट मिल नहीं पाता है। बट अगर शांत होकर अच्छी जगह अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाए और एक सोच समझ के काम किया जाए तो पेशेंट को कुछ ही दिनों में इम्प्रूवमेंट आने लगता है और कुछ समय बाद उनकी कंप्लीट रिकवरी भी हो जाती है। शाटिका को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।